साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पानीपत में दर्दनाक हादसा हुआ है। 11,000 वोल्ट की लाइन टूटकर खेत में गिरी। धान की रोपाई के दौरान हादसा हुआ। खेत में काम कर रहे मजदूर चपेट में आए। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, आधा दर्जन मजदूर घायल। पानीपत से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां धान की बुवाई के दौरान 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन टूटकर खेत में गिर गई, जिससे खेत में काम कर रहे प्रवासी मजदूर करंट की चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। मामला पानीपत जिले के घोड़वाल माजरी गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी किसान सुशील के खेत में धान की बुवाई का काम चल रहा था और इसी काम के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मजदूर खेत में पानी भरे हिस्से में धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली की लाइन टूटकर पानी में गिर गई। पानी में करंट फैलते ही खेत में काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पानीपत में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बिजली का करंट लगने से की मौत। 11,000 वोल्ट की लाइन टूटकर अचानक खेत में गिर गई, जिससे जो मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूर उस लाइन की चपेट में आ गए। आधा दर्जन मजदूर घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल, जो खेत में काम कर रहे थे। धान की रोपाई के दौरान ये हादसा हुआ। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। एक मजदूर को नहीं बचाया जा सका है, लेकिन अन्य जो घायल हैं उनको फिलहाल इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। खेत में काम कर रहे थे मजदूर और करंट की चपेट में आ गए। और अब सवाल बना हुआ है, आखिरकार किसकी ये लापरवाही जो कि मजदूरों पर भारी पड़ गई। ये मजदूर जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ खेत में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, धान की रोपाई कर रहे थे, लेकिन अचानक से करंट की चपेट में आने से कई मजदूर घायल हुए हैं और एक मजदूर ने अपनी जान गंवा दी। नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर। फिलहाल पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिजली को लेकर जांच की जा रही है, आखिरकार किसकी लापरवाही, बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही जो लाइन टूटकर गिर गई। क्या पहले से ध्यान नहीं दिया गया था? यहाँ पर लापरवाही क्यों बरती जा रही थी और उस लापरवाही का शिकार ये मजदूर हुए हैं। पानीपत का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल घायल मजदूरों को भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आप बिजली कर्मचारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस लाइन पर, जो कि अचानक से टूटकर खेत में गिर जाती है। क्या लेट लतीफ़ी यहाँ पर हुई जो मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। धान की रोपाई का समय ये चल रहा है, खेतों में मजदूर हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का हादसा हो जाना बाकी मजदूरों और किसानों में भी डर की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर खेत जहाँ से लाइन होकर गुजरती है तो पानीपत का ये हादसा है, जहां पर इस तरह से एक मजदूर ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कई घायल भी बताए जा रहे हैं। पानीपत से राजेश मजूका हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। राजेश, क्या ये पूरा मामला और किसकी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है? क्या बिजली विभाग की लापरवाही है? देखिए काजल, मैं आपको बता दूं, मामला घोड़वाल माजरी के गांव का है, जहां खेतों में किस नाम के किसान के खेतों में है। किस नाम का ही किसान है जो है तो मजदूर है, जो 10 से 11 मजदूर है, वो धान की रोपाई कर रहे थे। तभी जो है ऊपर से स्पार्किंग होकर जो 11,000 वोल्टेज की तार है तो पानी में गिर गए, जिसके कारण से खेत में करंट फैल गया था, जिससे सभी मजदूर अचेत अवस्था में आ गए थे। और एक जो नजदीक मजदूर काम कर रहा था, उसी का भी नाम सुशील है, वो भी इस करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाहर निकालने पर जो आसपास के लोग हैं, आसपास के किसान थे, उन्होंने तो सभी किसानों जो खेतों मजदूरों को बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद में जब इनको बाहर निकाला गया, क्योंकि वो नजदीक तार के नजदीक था और जिसको ज्यादा जो करंट लग गया था उससे बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वही जो है सभी जो अन्य मजदूर हैं उनको अभी प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं अगर लापरवाही की बात की जाए तो सरासर जो है बिजली निगम की लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि इस समय धान की बुआई और रोपाई का समय है और खेतों में पानी खड़ा हुआ है। और बार बार इन जो है निगम के अधिकारियों को यह देखना चाहिए, यह दुरुस्त करना चाहिए कि कहाँ बिजली की तार जो है स्पार्किंग कर रही है।
जहाँ सब लोग साथ बढ़ चुकी है और बड़ी बड़ी लाइटें, क्योंकि 11,000 वोल्टेज की लाइटें हर एक खेतों में हमें देखने को मिलती है, निकल कर खेतों से निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं बिजली निगम की लापरवाही यहाँ मानी जा सकती है। कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, उनकी हालत कैसी है? काजल, मैं बता दूं तकरीबन 11 मजदूर जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक ही मजदूर तो मजदूर बस है वे प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल जो है की प्रक्रिया सिविल अस्पताल में जारी है। वहीं बिजली निगम की लापरवाही के कारण जो ये हादसा हुआ है, परिजनों को उसकी सूचना दी गई है, क्योंकि प्रवासी मजदूर थे, ये यूपी से आया हुआ मजदूर था, उसके परिजनों को भी बुलाया गया है, अभी शिकायत भी नहीं गई है। जी बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के। तो फिलहाल परिजनों को भी सूचना दे दी गई और पुलिस भी मामले की जांच करी हुई। आगे बढ़ते गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाड़ी ने सड़क के किनारे खड़े 2 युवकों को उड़ा दिया। हादसे के बाद आरोपी